अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज उसी के आगे एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू करने जा रहे हैं। शांति से 40 से 45 मिनट देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और खासकर जो लोग 12th बोर्ड के लिए स्टडी कर रहे हैं, इस टॉपिक से एक डेरिवेशन उनसे पूछा ही जाता है। तो पूरा सेशन देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसके बाद चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई हो या बोर्ड हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन शुरू करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो चलो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ए डाइपोल। देखो क्या डिफिनीशन है। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये क्या कह रहा है कि एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा, लेकिन क्या होंगे वो दोनों अपोजिट होंगे। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव। और एक दूसरे से एकदम स्मॉल दूरी पर रखे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको जहां से समझते हैं, हमारा एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। देखो क्यू दोनों में बराबर है, केवल क्या डिफरेंट है, ये अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। और ये एक दूसरे से एकदम स्मॉल दूरी पर, एकदम स्मॉल दूरी पर हम क्या मान लेते हैं कि ये 2L। देखो इसमें जो हम डिस्टेंस लेंगे ना, वो इसके सेंटर से लेंगे। इस सेंटर से जो इसकी दूरी है कितना ले लें, L। और जो यहाँ से ये दोनों डाइपोल का सेंटर है, यहाँ से यहाँ L, तो टोटल दूरी हमारी कितनी हुई, यहाँ से L प्लस L, ये मिला के हुआ हमारा 2L। और ये 2L क्या है, बहुत स्मॉल है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर इस फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे H2O बॉन्ड है, वहां पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना गैप है। H पे पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव होता है, वो भी वहां पे डाइपोल हम उसको बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं डिफिनीशन क्या होता है। देखो यहाँ पेयर ऑफ इक्वल, दोनों चार्ज इक्वल है लेकिन क्या है, अपोजिट है, और एक दूसरे से एक छोटे से दूरी पर रखे हो तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के आगे धीरे धीरे हमारे डेरिवेशंस आएंगे। पहले हम समझते हैं डाइपोल मोमेंट क्या है, फिर आगे इसके दो टॉपिक आते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर। तो एक एक करके हम समझेंगे। पहले बताओ डाइपोल क्लियर हुआ कि नहीं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब डाइपोल मोमेंट शुरू करते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट जो है इसको हम नोटेशन देंगे पी वेक्टर। डाइपोल मोमेंट हमारा कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आराम से समझते हैं, देखो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, टाइम दीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना रुके। तो चलो हम एक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल जब भी आएगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इस बात को आप याद रखना कि जब भी हमारा डाइपोल आएगा हमेशा वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के साथ आएगा। और एक दूसरे से कितने दूरी पर है, एकदम स्मॉल दूरी पर है, और वो स्मॉल दूरी कितना है, 2L। और L हमारी क्या है, ए उनके सेंटर से हाफ हाफ डिस्टेंस है। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमारा डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो जो डाइपोल मोमेंट हमारा फार्मूला होता है पी वेक्टर, पी अभी हम आगे वेक्टर लगाएंगे। ठीक, P इक्वल टू इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, न कि सेंटर से लेना, दोनों चार्ज कितने दूरी पर रखे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करा देना, Q इंटू 2L। तो जो हमारा P इक्वल टू निकल के आया है डाइपोल मोमेंट, वो कितना निकल के आया है, 2QL। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको दो चार्ज देके L दूरी पर रख के डाइपोल मोमेंट पूछे, आसानी से निकाल लोगे कि नहीं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, कोई ही रॉकेट साइंस नहीं है। आप अच्छे से समझिए, देखना एकदम मजा आएगा। अब एक क्या है, डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं।
ये हमारा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यार जैसे वेक्टर क्वांटिटी आई, तुरंत हमारे दिमाग में आया, हो अब तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव? सोचिए। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑलवेज, जो डाइपोल की हमारी डायरेक्शन होगी वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी ऑलवेज। ये हमारा निगेटिव चार्ज से, जहां भी निगेटिव चार्ज दिखे उधर से आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कर देना है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये होता है हमारा डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखा देना। यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ ऊपर। देखो एकदम आराम से ऐसे ही समझेंगे। अभी आप ये देखना है, आपको लग रहा है छोटी छोटी ना, इतना बड़ा भी आगे चलेगा ना। ये है हमारा पी। क्या है ये? हमारा डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन निगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगी, ऑलवेज होगी। अब चलो इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या है? एसआई यूनिट। जो हमारी यूनिट है उसको हम समझते हैं। यूनिट जो हमारी है एसआई यूनिट। देखो यहाँ पे P इक्वल टू 2QL। Q हमारा क्या है? Q हमारा चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और L क्या है? हमारा मीटर। मीटर को एसआई में किससे लिखते हैं? L से ना। सॉरी, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, लेंथ को हम किससे लिखते हैं? मीटर में। तो जो यूनिट हमारी निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? कूलम इंटू मीटर। समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करके देखिए, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर रहेगा। आपको ये लग रहा है एकदम छोटी सी चीज है ना, अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सब में इसी का यूज होगा। तो फंडामेंटल क्लियर रहेगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन को मैं बना दे रहा हूँ। ये मान लो निगेटिव चार्ज है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है। तो जो डाइपोल की डायरेक्शन आएगी वो हमेशा निगेटिव से होके पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ये है डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पे एक क्वेश्चन आपके लिए कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो पुट द वैल्यू वाला मैं नहीं करता कि दो चार्ज दिए हैं कुछ भी, इसके बाद एल दूरी पर रखे हो, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई है। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हमारे दो चार्ज हैं, डाइपोल हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, याद है ना? ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हमारे क्यू चार्ज रखे हैं, यहाँ भी हमारा क्यू चार्ज रखा है। और जो इसका सेंटर है, यहाँ पे हमारा -2Q चार्ज रखा है। और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो है हमारा a, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे a, इधर 0। और जो y है इधर है हमारा 0, a। आपसे पूछ रहा है कि क्या फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट फॉर सिस्टम। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। देखो जब तक यार आप ट्राई नहीं करोगे खुद से क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इसलिए पहले खुद से ट्राई कीजिए। इसके बाद तो मैं हूं ही ना, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कैसे अप्रोच करना है। तो यार जैसे ही ये क्वेश्चन आया, डाइपोल का अपना डेफिनेशन क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहाँ तो -2Q है, यहाँ Q है। तो हमें लगा यार ये तो बराबर है नहीं। कोई नहीं, बराबर नहीं है तो हम बराबर कर देंगे, उसमें क्या। तो चलो इसको हम, जो हमारा -2Q है, देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो हमारा -2Q है इसको मैं -Q इंटू -Q लिख सकता हूँ। दोनों को ऐड करूंगा तो 2Q आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये हुआ हमारा Q और ये भी हुआ हमारा Q। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो है हमारी a, 0 का मतलब यही। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है? ये भी डिस्टेंस है हमारा a। अब ध्यान से आप देखो, अगर मैं इस -Q को, जो ये देखो ब्लू कलर कर रहा हूँ, और इसको कंसीडर करूं तो देखो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिल गया, हमारा काम हो गया है। इसी तरह अगर हम इस -Q को कंसीडर करूं और ये ऊपर वाले को, तो ये भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये भी क्या बनाएगा? डाइपोल मोमेंट बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल बनाएगा। तो कुछ नहीं, चलो अब निकाल लेते हैं। देखो दोनों बराबर हैं,
P इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, चार्ज इनटू दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस कितना है, QA। तो जो QA है ये हमारा देखो दोनों के लिए बराबर आने वाला है, इधर भी QA इधर भी QA, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर आएगा, तो कोई नहीं, देखो ये दोनों वेक्टर सम है, आपको पता ही होगा, इतना क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक वेक्टर सम का किया है, रिजल्टेंट निकालना। और अगर वेक्टर डिटेल में देखना है ना, तो मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है वेक्टर का मैथमेटिकल टूल में, वहां पे जाके देखिए सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, तो जो इसका नेट आएगा वो इधर आएगा कि नहीं, पी नेट यही आएगा। और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा, यही तो है ना। तो हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री हो, तो पूरा फार्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होता है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, याद है ना, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा एंगल पे होते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसी का हम यहाँ पे यूज करते हैं, प्लस 2p इंटू कॉस, देखो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो गया, जो हमारा पी नेट निकल के आया है, कितना निकल के आया है, केवल एक टर्म बचेगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मीन्स p√2, पी की वैल्यू पुट करते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा सिस्टम का निकल के आया है √2 इंटू क्यू इंटू ए। समझ में आया कि नहीं, देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। अब हमारा डायरेक्शन किधर है, थीटा, अगर हम मान लें यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, तो थीटा हमारा कितना आएगा, थीटा इक्वल टू जो हमारा tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई, अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालें, ये भी डिस्टेंस हमारी p होगी होगी कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा दोनों सेम है, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, है कि नहीं, tan 45 डिग्री यही होगा ना यार, एक्स बाई वाई, अगर दोनों को हम कैंसिल करें तो निकल के आएगा 1, और थीटा में किसका वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं इसका डायरेक्शन, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसे ही इस टॉपिक से एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब चलो जो अपना एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आता है उसको एक एक करके समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना डाइपोल के कारण, ठीक, सारा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, उसी के लिए सारी चीजें हम प्रिपेयर कर रहे हैं। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ये क्या बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण, और कहाँ पे, उसके एक्सिस पे, और सम डिस्टेंस, डिस्टेंस एक सम कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर से, इस बात को याद रखना। चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाइपोल बनाते हैं, ये है हमारा माइनस क्यू, और इसी के एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं हमारा प्लस क्यू रखा हुआ है, डाइपोल की डिफिनीशन ही है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये इनका सेंटर है, सेंटर से इधर कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ हमारा डिस्टेंस है L। पहले समझिए क्वेश्चन आराम से, देखो यार डेरिवेशन एकदम छोटे छोटे चीज होते हैं, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, मैं इतने इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप शांति से सुनिए, देखिए एकदम मजा आएगा और सारी चीजें समझ में आएंगी। बोला डाइपोल, चलो हमने डाइपोल ला दिया, दोनों को एक छोटे से दूरी 2L पे रख दिया है। अब बोल रहा है जो इनका सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इससे x दूरी पर, चाहे आप नेगेटिव साइड जाओ चाहे पॉजिटिव, आप फ्री हो किधर भी जा सकते हो। तो चलो मैं पॉजिटिव की तरफ चलता हूँ, यहाँ से x दूरी पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं x है अपना, इस पॉइंट पर, इसके एक्सिस पर आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए, एकदम फ्री यार, कुछ नहीं, एकदम पहले आप प्रॉब्लम को समझिए, देखिए सोल्यूशन अपने आप निकल के आ जाएगा। अब चलो इसका हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, अगर हम इसको नाम दे दें 1 और इसको नाम दे दें 2, अब आप ये सारा भूल जाओ कि क्यू भी रखा हुआ है, मैं कैसे अप्रोच करना है वो सिखा रहा हूँ।
ये माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर, पी को तो हम डायपोल्स लिख रहे हैं, इसको हम ए लिख देते हैं। ए पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी और कितना होगी, ये आप सोचो और बताओ। भूल गए कि याद है? ना 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 सर मत पूछो, हम तो भूल चुके हैं। अरे यार इतना जल्दी भूलोगे कैसे चलेगा? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज के कारण डिस्कस किया था कि अगर x दूरी पर है तो E इक्वल टू क्या आता था, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के कारण वही होता था कि नहीं? तो उसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये माइनस क्यू है, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। और कौन से आएगा हमारा E1। एक मिनट, ये तिरछा हो गया, इसको हम सीधा कर देते हैं। ठीक, ये है हमारा E1। बताओ कुछ भी डाउट हो? E1 हमारे माइनस क्यू के कारण हमने निकाला है। इसी तरह क्यू के कारण हम रेड पे लिख रहे हैं प्लस क्यू के। अब देखो इसके कारण ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, एक टेस्ट चार्ज रखते थे, फिर उस पर कितना फोर्स लग रहा है उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते थे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता था। वो सब सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हो गई हैं। अब चलो यहाँ पे जो हमारा प्लस क्यू के कारण, टू के कारण आएगा, वो हमारा कितना आएगा? वो हमारा किस डायरेक्शन में आएगा आप सोचो। देखो ये प्लस क्यू है, यहाँ भी जब हम प्लस क्यू रख के टेस्ट करते थे तो ये उसको रिपेल करता था, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करता था। कितना आएगा? E2। और देखो यहाँ पे मैंने इसका एरो ज्यादा क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जितना कम होगा, यहाँ पे मैं आपको लिख ही देता हूँ तो बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक हमारा पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q, और यहाँ से अगर हमें x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो हमारा क्या आता था? E इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यही आता था कि नहीं? तो पूरा प्रोसेस, पूरा इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखो जो हमारा ए पे E2 है, यहाँ से x की दूरी अगर हम q से दूरी मेजर करें तो छोटी है। जब दूरी छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज्यादा होगा, इसलिए इस एरो को मैंने ज्यादा दिखाया है। बराबर मत दिखाना, कभी कभी कोई ऐसा एग्जामिनर होता है ना, अगर आप बोर्ड में करो नंबर ही काट देता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको ज्यादा दिखाना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए ज्यादा है, और माइनस क्यू से डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। अगर x ज्यादा है तो E हमारा कम होगा। समझ में आया कि नहीं? अब चलो कुछ नहीं बचा यार, क्वेश्चन तो हो गया खत्म। अब E नेट निकालना है ए पे। E नेट हमारा कितना आएगा? मैं अभी किसी को भी आप ले सकते हो, अगर माइनस आए तो मतलब हमारा जम्पशन गलत था। तो चलो मैं E2 माइनस E1 लेके करता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब सबसे पहले E1 निकालते हैं। E1 हमारा कितना आएगा? यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है, ये चार्ज हमारा माइनस क्यू है और ए पे हमको निकालना है, तो कितना आएगा? के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इसके बीच की दूरी। ए से पॉइंट वन के बीच कितना दूरी है? सेंटर तक x है, और सेंटर से कितना है? x प्लस एल। तो ये आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर हम E2 निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 2 के कारण, तो कितना आएगा? के क्यू। अब डिस्टेंस कितनी है? हमें ए डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेंटर तक x है और इस चार्ज से l है। अगर मैं x में से l घटा दूं तो बची हुई दूरी हमारी यही बचेगी। तो जो हमारा ये डिस्टेंस आएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। बताओ किसी को अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है? कुछ नहीं है यार, एकदम बेसिक है, केवल मैथमेटिक्स है छोटा छोटा। ना 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 सर मैथमेटिक्स तो हमसे ना होगा, अरे कुछ ना है, एकदम इजी है, आराम से करिए सब होगा। और इसीलिए हमने मैथमेटिकल टूल का एक प्लेलिस्ट बनाया है, जाके देख लीजिए। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। क्या है? के क्यू E2 की वैल्यू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, यही है ना, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम अरेंज करते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँ? के क्यू कॉमन ले लूँ, के क्यू कॉमन लेके मैं एलसीएम लेता हूँ। ठीक, एलसीएम हमारा नीचे क्या आएगा? देखो यार मानता हूँ कि ये सब बेसिक कैलकुलेशन आपको आते होंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके ए ले रहा हूँ। ठीक, कुछ नहीं है। अब जब ये मैंने एलसीएम लिया, यहाँ अगर मैं के क्यू निकालूंगा 1/x माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल स्क्वायर। फिर जब हम एलसीएम लेंगे उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा? x प्लस, यही बचेगा ना, x प्लस एल का होल स्क्वायर।
माइनस, अब इसका इससे डिवाइड करो तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक आपको पता है एकदम बच्चों वाला क्लास 6 का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते थे, गुणनखंड मल्टीपल फैक्टर। इसको हम लिखते थे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखो वहां पे कितना छोटा था, लेकिन इसका यूज यहाँ पे होना है, आ गया है समय इसको यूज करने का। तो चलो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो, अगर हम स्क्वायर को दोनों के बाहर रखें, यहाँ पे देखो के क्यू, ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो एक्स प्लस एल, यही ना, प्लस एक्स माइनस एल। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में भी ऊपर वाला लिख रहा हूं, एक्स प्लस एल, अब माइनस, ये यहाँ माइनस एक्स और माइनस माइनस एल क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आएगा प्लस एल। ऊपर की चीजें हो गई हैं। अब नीचे आप ध्यान से देखो, x माइनस एल और x प्लस एल, इसको मैं ऐसे लिखता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। x प्लस एल, इन दोनों का होल स्क्वायर, क्या कोई भी चेंजेज आए, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अब आप ध्यान से देखो नीचे क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, a निकल के आएगा के क्यू। एकदम इजी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे फिर से प्रैक्टिस कर दें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस एल से माइनस एल कैंसिल, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 2x एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या बचा है 2l। नीचे क्या बचेगा, x माइनस एल एक्स प्लस एल, तो ये हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो इसको हम और सॉल्व करते हैं। ई नेट जो हमारा निकल के आया है, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, 4k, यही होगा ना 4k। एक मिनट, पेन फंस रहा है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, या ये बताइए कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव करें। के क्यू एक्स एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जो है ये हमारा जनरल टर्म है। समझ गए ना मेथड, में नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रट्टा मारो। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यार, जो हमारा डाइपोल होता है, जो हमारा डाइपोल होता है, आपने देखा ना, है कि नहीं, जो भी हमारा डाइपोल है वो हमारा क्या हो रहा है, आपको पता होगा। अभी इसको हम डाइपोल के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डाइपोल क्वेश्चन में दे के करेगा। अब हमारा डाइपोल इक्वल टू क्या होता था, बताओ। डाइपोल इक्वल टू, अगर हमारे दो चार्ज रखे होते थे, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता था कि नहीं, बिल्कुल होता था। तो अब हम इसको उसी फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो चलो फिर से ई नेट, अब जो ई नेट हमारा आया है, 4q को हम क्या करेंगे, 2kq करते हैं। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2kx, यहाँ q, और यहाँ पे ऐसे मैं 2l लिख देता हूँ, वही है ना, 2 × 2 4kl(x3)। कुछ भी अंतर आया, कुछ नहीं आया, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, q × 2l, ये हमारा क्या है, डाइपोल। तो यहाँ से जो हमारा ई नेट निकल के आएगा डाइपोल के टर्म में, ये आएगा हमारा 2k, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डाइपोल मोमेंट को हम p से लिखते हैं, 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है हमारा डाइपोल के टर्म में। अगर आपसे चार्ज के टर्म में पूछे तो इसको लगाना, अगर डाइपोल के टर्म में देके कुछ भी पूछे तो इसको लगाना। बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट है। अब जो हमारा जनरली होता है डाइपोल, अगर जो हम x रखे हैं, x हम कितनी दूर पे, मानो 5 सेमी 10 सेमी कुछ ऐसे सेंटीमीटर में रखेंगे, है कि नहीं, 5 सेमी कुछ ऐसे। और जो हमारे डाइपोल है वो कितनी दूरी, जैसे आपने H2O देखा होगा, कैसे होता है, हाइड्रोजन के दो बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन से कितने एकदम माइक्रोमीटर ये सब पे जुड़े होते हैं।
चार्ज तो उतने ही छोटे पे अटैच होते हैं। तो जो हमारा एल है दोनों के बीच का, वो हमारा कितना है? जो हमारा एल है वो हमारा अप्रॉक्स आता है माइक्रोमीटर में, लाइक 1 माइक्रोमीटर। और ऊपर से उसका स्क्वायर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶। और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू बहुत वेरी स्मॉल आएगी, आएगी कि नहीं? तो जो हमारा एक्स के कंपेरिजन में एक्स के कंपेरिजन में एल क्या हो रहा है? बहुत छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनरली, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम बेसिक है। जनरली हमारा जो एक्स होता है वो एल से बहुत ही ज्यादा होता है, और जब इतना ज्यादा हुआ तो हमारा एल स्क्वायर ऑलमोस्ट टेंस टू क्या हो जाता है? जीरो, अप्रॉक्स इसको हम जीरो ले लेते हैं। तो चलो इसको अब रख के यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जब यहाँ पे हम करेंगे ई नेट, ए हमारा निकल के आएगा 2k px डिवाइडेड बाई, ये तो हमारा जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के स्क्वायर मीन्स एक्स के पावर 4। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे ई नेट हमारा निकल के आएगा 2k p, देखो x पावर 4 और x से एक x कट जाएगा, निकल के आएगा x क्यूब। आप इसको याद रखना, एग्जाम में जनरली यही प्रूफ करने को बोलता है, और जे या नीट में इसी से क्वेश्चन निकल के आते हैं। x यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x हमारा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना आराम से, इतना धीरे धीरे बताओ, अगर आप पूरा देखोगे ना, कहीं भी कुछ भी डाउट होगा नहीं। अब यार अगर इसको कोई बोले तो वेक्टर फॉर्म में है, हमको वेक्टर में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? उसको हम देखते हैं। जो हमारा डाइपोल मोमेंट एक्सिस पे पूछा है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या होता है? अगर ये हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा प्लस क्यू है, तो अगर हमें डाइपोल मोमेंट का हमारा डायरेक्शन किधर होगा? हमेशा डाइपोल हमारा इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? हमेशा डाइपोल हमारा पी वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो चलो वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। कहाँ पे निकाला है हमने? ई को हमने एक्सिस पे, ई एक्सिस, इस चार्ज के एक्सिस पे निकाला है। तो कितना निकल के आएगा? 2k p वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये आया हमारा वेक्टर के फॉर्म में, और वो रहा मैग्नीट्यूड। जो भी आपसे पूछे एग्जाम में उसको रखना, और आसानी से आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। समझ में आया कि नहीं? तो ये रहा हमारा एक्सिस पे डाइपोल के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है, दोनों पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, उनका नेट निकालना, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो अब एक अगला पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर इसके, अभी तो हमने देखो इसके एक्सिस पे किया था, अब इसके परपेंडिकुलर अगर पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में समझते हैं। तो चलो समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारा कितना चार्ज है? माइनस क्यू। एक दूसरे से एकदम छोटू से दूरी प्लस के ऊपर ये रखे हुए हैं, यही है ना? और ये डिस्टेंस कहाँ से हम एक्स ले रहे हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल। ये है हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल। अगर यहाँ से हमारी दूरी एल है, एक दूसरे से एकदम स्मॉल दूरी पर रखे रहते हैं ना एल, तो जो अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है इसके सेंटर से एक्स दूरी पर कहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? एक्स। समझ में आया कि नहीं? इसको हम क्या मान लेते हैं? बी पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप खुद से एक बार ट्राई करिए कि क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का सम लेना है, अब तो एकदम आसान हो गई है, अरेंज करना है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और देखते हैं कि क्या हमसे पूछा गया था। तो हमको जो पॉइंट बी है, यहाँ पर नेट डाइपोल के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो चलो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं। अगर हमें प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी आप बताओ? ये तो इसको रिपेल करेगा, अगर रिपेल करेगा तो किधर इसको भेजेगा? इधर। इसको नाम मैं 1 दे देता हूँ और इसको नाम 2। सही है? तो ये हमारा क्या आया? E2 की डायरेक्शन।
अब इसी तरह E1 जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 1 के कारण है उसको हम देखते हैं। ये माइनस क्यू है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की तरफ, क्यों? क्योंकि फोर्स इस पे किधर लगेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। ये कितना हुआ हमारा E1। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब हमें E1 E2 निकाल के नेट दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक सा है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे, अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं जो ए डिस्टेंस है। अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है कि नहीं? E1 और E2 का निकाल के हमें क्या रखना है? रिजल्टेंट। तो चलो हम E1 लिखते हैं। E1 के लिए हम क्या करेंगे? E1 E1 इक्वल टू के क्यू बाई इनके बीच का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, मान लेता हूं यहां से हमारी ए डिस्टेंस जो है कितना ले लें? डिस्टेंस को हम आर दे देते हैं, ए डिस्टेंस आर और ए भी डिस्टेंस आर, ठीक। तो चलो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हुआ हमारा E1। इसी तरह अगर हम E2 निकालें, E2 इक्वल टू हमारा क्या आएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यार हमको तो x दिया था, q दिया था, l हमको दिया था, ये r एक नया टर्म कहाँ से आ गया? कोई नहीं, इसको हमने माना है, उसको हम वापस दे देंगे r का टर्म, कुछ भी आप टेंशन मत लेना। और हम क्या मान लेते हैं? अब हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चलो अब इसको आप ध्यान से देखो, जो ए पार्ट का ट्रायंगल है आगे बनाते हैं ताकि जगह अपने को पर्याप्त मिले। ए डिस्टेंस है हमारी r, ए डिस्टेंस है x, ए डिस्टेंस है l। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। तो r की वैल्यू हमारी क्या आएगी? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ। यही आएगा कि नहीं? यही आएगा, परफेक्ट। तो चलो अब हम इसका देखते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा हो क्या रहा है और उसका डायरेक्शन किधर जाएगा। इसको मैं बाहर बना देता हूं इधर पे, जो जो कलर दिए हैं वही देते हैं। यहाँ पे है हमारा E2 की डायरेक्शन, ठीक है, कोई नहीं, आराम से समझिए, देखिए मजा आएगा। ये है हमारी E1 की डायरेक्शन, और इसका जो नेट निकल के आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा कि नहीं? इसी तरफ आएगा। इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो ई नेट। अब चलो यहाँ तो उस एंगल पर है नहीं, हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? मान लेते हैं ये जो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है हमारा थीटा एंगल पर। यहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ए थीटा है तो ए भी कितना होगा? थीटा। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें इसके, तो ए एंगल हमारा कितना होगा? जो यहाँ पे थीटा है वही यहाँ पे बनाएगा थीटा, और जो यहाँ पे थीटा है वही थीटा यहाँ बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो चलो यहाँ पे भी मैं बोल देता हूँ इनके बीच एंगल कितना है? थीटा। यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा, और यहाँ पे एंगल है थीटा। अब कुछ नहीं करना है, देखते हैं क्या होता है। अब क्या अगर दो हमारे अलग अलग एंगल पर हैं, इनका मैं क्या करूं? कंपोनेंट ले लेता हूं। तो चलो कंपोनेंट लेना शुरू करते हैं। पहले मैं E2 का लेता हूं। अब E2 का अगर मैं इधर लूंगा, ए कंपोनेंट कितना निकल के आएगा? इधर का E2 cos थीटा, यही आएगा ना? E2 cos थीटा, जहां से एंगल बना रही है उधर थीटा, और इधर इसका परपेंडिकुलर E2 sin थीटा, है कि नहीं? और E2 E1 हमारे बराबर है, यहाँ पे आप देखो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, E1 बराबर E2 इक्वल टू हम E लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें जो E1 E2 है इसको मैं स्किप करके अगर ई लिख दूं तो क्या आपको कोई दिक्कत है? ना 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 सर, कोई दिक्कत नहीं, जितना आसान कर दोगे हमारे लिए तो उतना अच्छा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से एक स्टेप स्किप करके लिखते हैं। इधर आएगा हमारा ई कॉस थीटा, और इधर आएगा हमारा ई साइन थीटा, ठीक। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, ई को, नीचे वाले को। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, कौन सा कलर दें? चलो ब्लैक ले लेते हैं। तो ए पार्ट जो हमारा होगा, इधर हमारा कॉस कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर मतलब नीचे की तरफ आएगा ए पार्ट हमारा कितना होगा? ई साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे तो हमारे ई और ई क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है।
अपोजिट है कि नहीं, ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा, ये तो जीरो आ जाएगा। जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये सब हमने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन कर दिए हैं। कितना निकल के आएगा, 2e cos थीटा। समझ में आया कि नहीं? अब हमें सारी वैल्यू पता है, बस यहाँ से हम cos थीटा निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से cos थीटा निकालें, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा आ जाएगा L बाई आर। आर होगा ना, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी, L बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। तो चलो हम ई नेट में सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ई नेट पे जब वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2 ई की वैल्यू हमारी कितनी है, ई की वैल्यू यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, 2 के क्यू। अब देखो आर स्क्वायर है, उसकी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, तो आर स्क्वायर ये अंडर रूट है, तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही बचेगा कि नहीं। अरे यार, इसका स्क्वायर है, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, इतना। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू डालते हैं। कॉस थीटा हमारा क्या है, एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। अब आप नीचे देखो, बेस अगर सेम रहे तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड। यहाँ 1+1/2 कितना होगा, 1+1/2 मतलब 3/2 आ जाएगा। तो जो हमारा ई नेट निकल के आने वाला है, ये हमारा कितना आने वाला है। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, के क्यू इंटू 2L डिवाइडेड बाई, इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि डाइपोल के टर्म में लेके जाना है, और डाइपोल हमारा होता है Q इंटू 2L। नीचे हमारा कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1+1/2, ये निकल के आ जाएगा 3/2। बताओ किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो। अबे हमारा Q इंटू 2L, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइपोल है, तो ये हमारा निकल के आएगा ई नेट इक्वल टू के क्यू पी, यही निकल के आएगा, एक के क्यू इंटू 2L, ये हमारा आ जाएगा पी। ये निकल के आएगा हमारा के क्यू, यही निकल के आएगा ना, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना निकल के आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बोलो। यहाँ पे देखो कितना इजी, जो एक्स का टर्म है नीचे आ गया है, वहां पे देखो ऊपर था कि नहीं, आप पिछले में देखना, यहाँ पे देखो ऊपर भी था, जो जनरल टर्म में आया था, लेकिन यहाँ जनरल टर्म में एक्स नहीं आया है, इसको आप याद रखना, ठीक है। अब चलो हम फिर से केस लगाते हैं कि जो हमारा एक्स है वो एल के कंपेरिजन में क्या है, जो हमारा एक्स है वो एल से बहुत ही ज्यादा है, तो हम एल स्क्वायर टेंस टू क्या मान लेंगे, ऑलमोस्ट जीरो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्या, एक के क्यू नहीं है यार, यहाँ के पी है, आज क्यों ऐसा हो रहा है, Q इंटू 2L के पी हो जाएगा, इसको सही कर देना, ठीक। कुछ भी डाउट हो तो आप बोलो, Q इंटू 2L क्या निकल के आएगा, P। तो चलो इसको डालते हैं, ई नेट इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसके बाई 3/2, इसको लिख ही देते हैं, एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, के पी बाई एक्स क्यूब। ये कब आ रहा है, जब x की वैल्यू हमारी l से बहुत ही ज़्यादा है, और जनरली यही होती है। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई है के पी बाई एक्स क्यूब। ये कब आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जनरली इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो इक्विटोरियल पोजीशन है, मतलब ट्रायंगल का इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल भी इसी को बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में इक्विटोरियल बोले तो यही होगा, समझ गए कि नहीं। कुछ नहीं, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। यहाँ से जो वैल्यू आपने देखो, अगर कुछ आप डिराइव करते समय कोई वैल्यू एज्यूम कर रहे हो, तो लास्ट में उसको रिटर्न कर देना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप याद रखना, ठीक है, जब भी सॉल्व करना। अब चलो कुछ कंपेरिजन कर देते हैं। जो हमारा ई नेट आया है, ये किस पे आया है, परपेंडिकुलर के कारण। तो जो हमारा एक्सियल है एट सेम डिस्टेंस, अगर हमारे जो डाइपोल हैं वो सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक, तो देखो जो हमारा परपेंडिकुलर आया है, ये हमारा परपेंडिकुलर कितना आया है, के पी बाई एक्स क्यूब, और ये हमारा एक्सिस पे कितना आया है, ये एक्सिस पे आया है हमारा 2 एक्स क्यूब है ना, एक मिनट,
2k/kp/x³ इधर हमारा कितना आया है, जो हमारा एक्सियल पॉइंट है वो हमारा कितना आया था 2kp/x³। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो एक्सियल है वो परपेंडिकुलर का क्या है, 2 टाइम्स है। तो ये आपके जेई या नीट में एक बार ये पूछा गया था कि एक्सियल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कितना टाइम्स होता है। तो जब आपसे पूछे कितना टाइम होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, या इक्विटोरियल लिख देते हैं, सीधा सीधा इक्विटोरियल। ठीक, समझ में आया कि नहीं। जो ई एक्सियल है वो हमारा है इक्विटोरियल पॉइंट का 2 टाइम्स है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर इसी को हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, उसको हम देखते हैं। जो हमारा परपेंडिकुलर आया है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे हमारे डाइपोल की डायरेक्शन किधर है। यहाँ पे अगर आप डाइपोल लिखोगे, अगर इसको मैं डाइपोल मान लूँ, तो ये हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा कि नहीं। और जो इनका नेट निकल के आ रहा है ई नेट, ये देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। यहाँ पे आप देखो हमारा डाइपोल मोमेंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल के आई है वो इसके इस डायरेक्शन में निकल के आई है। तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, अगर हमारा ई और पी दोनों अपोजिट है, अपोजिट साइन है, तो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर कभी भी आपसे वेक्टर के फॉर्म में पूछे तो आप यहाँ पे इसका यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये रहा एक्सिस और परपेंडिकुलर के फॉर्म में। अब आइए हम देखते हैं कि अगर कोई जनरल टर्म रहे, मानो आपको एग्जाम्पल अभी हमने क्या देखा, उसके एक्सिस पे निकालना। लेकिन अब हमें जो डाइपोल है, मानो ये हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू हमारे डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पे आते हैं। सेंटर से यहाँ डिस्टेंस एल है और इधर भी डिस्टेंस कितनी है, एल। ठीक, इनका डाइपोल किधर आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ से, अभी तो हम या तो इधर निकाल रहे थे या इधर निकाल रहे थे, यही निकाले ना, या तो हम ई एक्सिस पे निकाल रहे थे या ई परपेंडिकुलर पे। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं है, केवल इसी पे पूछेगा। अगर वो मान लो यहाँ पे हमसे पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताइए, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इधर कहीं भी वो पूछ सकता है। अगर हमसे इस पॉइंट पर पूछ ले, यहाँ से हमें थीटा एंगल पर ई कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के कारण, तो आप उसको कैसे निकालोगे। हम तो केवल इसके और इसके लिए निकाले हैं जो रिजल्ट आया है। तो आप रट्टा मत मारिएगा, फंडामेंटल आपको क्लियर है, उसका यूज करके, और जो हमने परपेंडिकुलर और एक्सियल पे निकाला है उसका यूज करके इसके लिए एक जनरल टर्म डिफाइन करेंगे। तो आइए उसी को समझते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे देखो, सॉरी ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर और एक्सियल के कारण ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे स्पेस में दिया हो तो हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जनरली इसको हम लेते हैं एक्स एंड थीटा कोऑर्डिनेट में। तो चलो कुछ नहीं, इसको शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारा चार्ज है माइनस क्यू, डाइपोल बनाते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यही मिलके बनाएगा ना। ये हमारे क्या है, एक दूसरे से बहुत स्मॉल दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, डिस्टेंस में नहीं डाल रहा हूँ, वही है एल और एल। हमें स्पेस चाहिए इसलिए मैं ऐसा इसको कर रहा हूँ, आप इसका फील लीजिए। अब हम मान लेते हैं हमसे जो डाइपोल मोमेंट हमारा पूछा जा रहा है इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर एम पर। ठीक, यहां से हमसे बोल रहा है एक्स दूरी पर, यहां से एक्स दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे उसी का हम अप्रोच करते हैं। तो चलो, हमें कहाँ कहाँ पता है, एक्सिस पे पता है और उसके परपेंडिकुलर पे। अब आप मुझे बताओ कि जो यहाँ से हमारा डाइपोल का डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, ऑलवेज माइनस से प्लस की तरफ।
ये हमारा आएगा पी का डायरेक्शन, आएगा कि नहीं, और वो इसी के लाइन के अलोंग हमारा पी लगेगा, लगेगा कि नहीं, ये पी इसी लाइन के अलोंग लगेगा। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये डाइपोल, देखो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से ये जो डेरिवेशन मैं ले रहा हूँ, ये थीटा यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर अभी एक केस भी आपको लेके दिखाएंगे तो वहाँ ये वैलिड नहीं होगा। जो हमारा थीटा है, थीटा विल बी एंगल फ्रॉम, जो हमने थीटा माना है, अगर क्वेश्चन में इससे डिफरेंट दिया हो तो आप उसको चेंज कर देना, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। इस डाइपोल के डायरेक्शन में हमने इस एंगल को लिया है। देखो ये डाइपोल का डायरेक्शन इधर है ना, हमने इसी एंगल की डायरेक्शन में लिया है। अगर इधर माइनस क्यू होता और इधर प्लस क्यू होता तो हमने ए एंगल हो जाता। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, सपोज ये है हमारा माइनस क्यू, ये है हमारा प्लस क्यू, और एग्जाम में आपको ऐसे आ जाए थीटा, तो आप कौन सा थीटा दोगे? डाइपोल की डायरेक्शन तो हमारी ये आएगी पी, तो हम डाइपोल की डायरेक्शन से लिए हैं, जो हमारा थीटा आएगा वो हम इसको लेके सॉल्व करेंगे, न कि इसको। तो ये 180 माइनस ए कर देना। दूसरा केस, अगर इधर प्लस क्यू दे दे और इधर माइनस क्यू दे दे, अब डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी? अब तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर होगी, होगी कि नहीं? हमारी डाइपोल तो इधर ही होगी। अगर हमसे यहाँ पे ऐसे पूछे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ई पर, यहाँ से थीटा एंगल पर, तो आप कौन सा एंगल लोगे? डाइपोल की डायरेक्शन में, डाइपोल का डायरेक्शन हमारा ए है, इसके लिए हमारा ए थीटा होगा जो राइट होगा, और ए थीटा हमारा रॉन्ग होगा। इसलिए थीटा को बहुत सोच समझ के आप अच्छे से इसको एक बार समझ लीजिए, डाउट नहीं होगा। कुछ नहीं, एक पॉइंट याद रखना कि थीटा हमारा डाइपोल की डायरेक्शन से लेना है, ठीक। और ये हमारा जो दो चार्ज हैं, ये क्या बनाएंगे? डाइपोल मोमेंट बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, पी का कंपोनेंट लेते हैं। अगर हमने दो चार्ज को रखा है, हमारा डाइपोल मोमेंट बनाएंगे। अब हमें पी का कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग लेता हूं, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं और इसको परपेंडिकुलर। अभी देखो मैंने इसको घुमा दिया है, ये हमारा पी है और यहाँ से थीटा बना रहा है एंगल। तो अगर ये हमारा एक एक्सिस है तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आएगा? ये यार ऐसे है, ये आपका एक्सिस है और यहाँ से आपका P है थीटा एंगल पर। अगर हम इसको x और इसको हम y माने तो ये हमारा क्या आएगा? P cos थीटा आएगा कि नहीं? और इसका परपेंडिकुलर a है, y कंपोनेंट ना, यही होता था P sin थीटा। मैंने एक्सिस को बस उसको घुमा दिया है। आपको याद होगा न्यूटन लॉ में इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो चलो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? P cos थीटा, यही आएगा कि नहीं? और इधर इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? P sin थीटा। बताइए यहाँ तक कुछ भी डाउट हो? अब आप देखो जैसे ही हमने कंपोनेंट लिया, हमारा ये P को हम हटा सकते हैं कि नहीं? और ये M पे हमारा क्या बन रहा है? एक्सियल और परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ टू न्यू कंपोनेंट, टू न्यू कंपोनेंट। वो हमारे कौन कौन से कंपोनेंट हैं? P cos थीटा एंड P sin थीटा। टू न्यू कंपोनेंट डाइपोल कंपोनेंट, डाइपोल का हमने कंपोनेंट लिया है और हमें पॉइंट एम पर निकालना है। फॉर कौन कौन से होंगे? फॉर, अब देखो यहाँ पे जो P cos थीटा है, अगर ये हमारा P cos थीटा है और M उसके किधर है? एक्सिस पे। M इज एक्सियल, M is axial, and for P sin theta, for P sin theta, M क्या बन रहा है? जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, M यार P sin थीटा की क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर। M इज परपेंडिकुलर। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो, समझ में आया कि नहीं? पहले आप ये बताओ, यहाँ पे P sin थीटा आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं और वो करके लिखता हूँ। ये टर्म है हमारा P sin थीटा, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, इसको मत ले लेना, इसको मैं यहाँ से इतना इरेज कर देता हूँ, ठीक। ये P का डायरेक्शन था, उसको भी मैंने यहाँ से निकाल दिया, P हमने ऊपर दिखा दिया है। एंगल का ध्यान रखना, कहाँ से लेना है? P cos थीटा से। अब तो जगह है, इसको फिर से लिख देते हैं। आज यार पेन बहुत परेशान कर रहा है। तो
इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा कितना आया है, पी साइन थीटा, और इसके पैरेलल हमारा कितना आया है, पी कॉस थीटा। ठीक है, अब चलो इसको हम लिखते हैं। अब हमें तो पता है फॉर पी कॉस थीटा, फॉर पी कॉस थीटा हमारा क्या निकल के आएगा, पी कॉस थीटा हमारा एक्सियल है। इसके लिए हमने डाइपोल का भी फार्मूला, इसीलिए हमने पहले उसको निकाला। क्यों? क्योंकि उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या होता था, 2kp/x³, यही होता था ना। ये हमारा p होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा p क्या है, ये p हमारा हट गया है। इसको आप मत सोचना यार, यहाँ पे मैं रुको बना देता हूँ। ये है हमारा पॉइंट m, इधर है हमारा p कॉस थीटा, और इधर है हमारा p साइन थीटा। यही है कि नहीं? अब इसके कारण जो हमारा m पे आएगा, m पे अगर ये हमारा m है, एक तो इसके एक्सियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो p cos थीटा प्रोड्यूस करेगा, एक इसके परपेंडिकुलर आएगी जो हमारा कौन सा प्रोड्यूस करेगा, ए p साइन थीटा। अब समझ में आपको आ गया होगा, सारी चीजें यहाँ पे विजुअल होंगी। उसी को हम यहाँ, अरे अब जब मैंने ये कंपोनेंट दे दिया तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। कोई कुछ लोगों को दिमाग में होगा कि पी क्या है, अरे इसी पी को हमने डिवाइड करके दो कंपोनेंट में तोड़ा, तो अब इसका कोई यूज नहीं रहा, इसलिए हमने केवल इसको लिखा है। तो अब हम बताओ पी की वैल्यू एक्सियल डायरेक्शन में कितनी है, पी कॉस थीटा। तो ई एक्सियल में हमारी आ जाएगी 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई x³। पता है ना P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू हमारा होता है Q इंटू 2L। इसको याद रखना, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है। अब इसी तरह हम किधर निकालेंगे, फॉर P साइन थीटा। P साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारा क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर हमारा क्या फार्मूला आया था, kp/x³, इसका हाफ, और P की वैल्यू यहाँ क्या है, kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई x³। समझ में आया कि नहीं? P की एक्चुअल वैल्यू यहाँ परपेंडिकुलर में P साइन थीटा है, वहां पे P आता था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या चाहिए, ये हमारा कुछ इस कंडीशन में है, EA, और इधर है हमारा E परपेंडिकुलर। इनके बीच एंगल कितना है, इनके बीच एंगल है 90 डिग्री। अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं, ई नेट यही आएगा। तो चलो हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। जब इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ई नेट इक्वल टू हमारा क्या आएगा, दोनों परपेंडिकुलर पे हैं, तो हमारा ई ए स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू ई परपेंडिकुलर। कॉस 90 की जीरो होती है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो चलो, अब तो यार देखो प्रॉब्लम में तो आपको सारी वैल्यू दी रहेगी, अब आप उसको रख के आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ, आगे आप कर दोगे, चलो कर ही देता हूँ, 5 मिनट लगेगा। 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई x³ का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई x³ का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अब यहाँ पे आप देखो kp² का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म हमारा क्या है, उसके स्क्वायर का हम कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ से kp/x³ कॉमन निकालेंगे तो हमारा ये बाहर क्या बचेगा, kp/x³। अंदर क्या बचा, ये तो निकल के चला है। 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं क्या किया हूँ? अरे यार, अब आप लोग क्लास 12 में इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। कुछ नहीं, kp/x³ को कॉमन लिया, और kp/x³ का होल स्क्वायर था। जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट के केवल इतना बचेगा। अब इसको मैं और अरेंज करता हूँ, kp/x³, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर को मैं उसको दे देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक आपको इक्वेशन सिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे kp/x³, अंडर क्या बचेगा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हुआ हमारा जनरल टर्म, जो अगर थीटा एंगल पर हमसे किसी भी डायरेक्शन में पूछे तो हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक, और ये हमारा किधर से थीटा लिया गया है, डाइपोल के डायरेक्शन से।
अगर मानो हमसे डायरेक्शन पूछ लेता है ई नेट की, हम मान लेते हैं अगर यहाँ से हमसे पूछ रहा है यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। कहाँ से बना रहा है? एक्सियल से। कितना बना रहा है? अल्फा। तो चलो हमारा tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्शन। tan अल्फा इक्वल टू हमारा क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू ई परपेंडिकुलर। देखो ना यार, परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पे अगर इसका हम परपेंडिकुलर करेंगे तो यही आएगा ई परपेंडिकुलर अपान ई बेस, मतलब ई हमारा जो एक्सियल है। अब देखो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यूब। इधर कितना है? 2 के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो के पी बाई एक्स क्यूब, के पी बाई एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? साइन थीटा बाई, यही बचेगा ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। यहाँ से हमारा tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? हाफ tan थीटा। और अगर हमारे से अल्फा की वैल्यू पूछता तो अल्फा इक्वल टू क्या बना देते? इनवर्स बना देते। और जो हमने अल्फा लिया है ये हमने कहाँ लिया है? मेक एंगल। अल्फा हमारा कहाँ है? मेक एंगल फ्रॉम द, मेक एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स। जिस एक्स की डायरेक्शन में हमसे पूछ रहा था उसी डायरेक्शन में तो थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हमारा वो अल्फा बन रहा है जो इसका नेट रिजल्टेंट आया है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा क्या था? ये हमारा थीटा था जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। और इस डायरेक्शन में जो ई ए है, ई ए से कितना बना रहा है? अल्फा। वो डायरेक्शन हमने निकाला है। अगर सपोज हमसे पूछ देता फ्रॉम डाइपोल मोमेंट से डायरेक्शन बताओ, फ्रॉम डाइपोल मोमेंट से हमारा डायरेक्शन कितना होगा? एक क्वेश्चन में पूछा गया है। आप सारा कुछ निकाल दोगे और एक लाइन मिस कर दोगे ना तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देख लेना, फ्रॉम डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन से, तो वहां से कितना बना रहा है? आप यहाँ पे देख के बताओ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी ए थी, यहाँ से ई नेट हमारा कितना बना रहा है? यहाँ तक थीटा और यहाँ तक अल्फा। तो टोटल सम हमारा कितना आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो, जो हमारी ई नेट की वैल्यू आई थी कितनी निकल के आई है? के पी बाई एक्स क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही आया है ना? अब हम चेक करते हैं इसको रख के कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक्सियल और परपेंडिकुलर में, क्या वो सेम आई थी? तो चलो एक्सियल के लिए निकालते हैं। एक्सियल के लिए हमारा थीटा कितना है? ए है माइनस क्यू, ए है प्लस क्यू। यही था ना? डाइपोल हमारा ऐसे ही बनेगा, इनके बीच की दूरी जो भी होती थी। यहाँ पे आप देखो, जो हमारा थीटा है पी डायरेक्शन से थीटा इधर ही बनेगा, पी डायरेक्शन में। पी हमारा इधर ही है, यहाँ से थीटा हमारा कितना बन रहा है? थीटा हमारा बन रहा है क्या? आप बताओ। थीटा तो हमारा 0 डिग्री बना रहा है ना यार? यहाँ पे देखो, पी भी इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में हमारा थीटा है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन हमने क्या लिया था? जो पी कॉस थीटा यहाँ से थीटा बना रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस 0 की वैल्यू 1, 3 प्लस 1 4, और अंडर रूट 4 कितना आ जाएगा? ई नेट। ई नेट जब हम वहाँ पुट करेंगे निकल के आएगा 2 के पी बाई एक्स क्यूब। देखो कितना इजीली आप इसका यूज करके वहाँ से निकाल सकते हो। इसी तरह अगर आपको मानो चेक करना है परपेंडिकुलर के लिए, तो ये है हमारा माइनस क्यू, ये है हमारा प्लस क्यू। इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पे हमने निकालना था। एम पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स दूरी पर, यही किए थे ना? अब तक आपको यार पूरा याद हो गया होगा, इतनी चीजें कराएं। अब देखो, जो हमारा थीटा है, थीटा यहाँ से है, यही है थीटा ना? और थीटा इक्वल टू कितना है हमारा? 90 डिग्री। यहाँ पे आप 90 डिग्री रखो, कॉस 90 की वैल्यू 0 और स्क्वायर रूट 1 का 1। तो जो ई हमारा परपेंडिकुलर निकल के आएगा, ये हमारा ई नेट इधर क्या दिखा रहा है? ई एक्सियल। यहाँ ई परपेंडिकुलर निकल के आएगा के पी बाई एक्स क्यूब। जाके देखिए यही आया हुआ था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जनरल टर्म को अच्छे से समझ लेना। बस यहाँ पे एक ही ध्यान देना कि जो हमने थीटा लिया है वो हमने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से लिया हुआ है।
जब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन के दो कंपोनेंट किए तो ये सारी वैल्यू हमारी हट गई है। हमें एक्सियल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता था, उसका यूज करके हमने रिजल्टेंट दे दिया और यहाँ पे डायरेक्शन निकाल दिया है बेसिक मैथ का यूज करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा डाइपोल मोमेंट के बारे में एकदम बेसिक सा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट सेशन में हम टार्क पढ़ेंगे कि डाइपोल मोमेंट के कारण कैसे टार्क आता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। फीडबैक देके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहा है उसे आप मुझे भेजिए, या तो कमेंट में डालिए, या आप दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो उसे पोस्ट करिए, या जो कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अगर ये नोट्स आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, इसको डाउनलोड करके आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।